हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे प्रपत्र 2 को सही सही कैसे भरना है। देखिए क्या हो रहा है कि जो खतियानी वाला जो प्रपत्र 2 है, जो खतियान्स के आधार पर प्रपत्र 2 भरा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। और रिजेक्ट होने का क्या कारण है कि लोग जो है वो खतियान से पुराना रिकॉर्ड देखकर इस प्रपत्र 2 को भर रहे हैं। तो खतियान से तो ये प्रपत्र 2 को भरना है, लेकिन कहाँ कहाँ हमको उसमें चेंज करना है वो सारी चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। नहीं तो आपका भी प्रपत्र जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि खतियान के आधार पर तो फॉर्म हमको भरना है, लेकिन हमको कहाँ कहाँ चेंज करना है उसमें, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो मैं एक प्रपत्र 2 आपको खतियान के आधार पे भर के दिखा देता हूँ। आप लोग ऐसे ही भरे, आप लोग का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम मतलब जहाँ पे आपका जमीन है, उस स्थान का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इसे मान लेते हैं कि मेरा जो जमीन है मघोरी में है, मघोरी। और यहाँ पे थाना नंबर है। थाना नंबर आपको केवाला पे मिलेगा, या खतियान पे मिलेगा, या जमाबंदी में मिलेगा। ठीक है। या आप लोग रसीद कटाते हैं तो रसीद पे भी रहता है, तो वहां से आप लोग देख के लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 546 जो है वो थाना नंबर। यहाँ पे हल्का नंबर, हल्का नंबर मतलब हल्का मतलब पंचायत होता है। तो पंचायत नंबर तो आपको पता नहीं होगा, यदि पता है तो लिख देंगे, नहीं पता है तो सीधा पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे में माधोपुर लिख देते हैं, माधोपुर। यहाँ पे पुलिस थाना, तो सिम सिमरा लिख देते हैं, सिमरा। अंचल, अंचल जो है वो माधोपुर में ही है, तो लिख देते हैं माधोपुर। जिला सहरसा, तो लिख दिए सहरसा। मैं इसको ऐसे ही रफली भर के आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग को अपना राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल और जिला आपको अपना लिख के देना है उसमें। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम, अंश अगर कोई हो, सहित एवं पिता का नाम। तो इसमें रैयत का नाम मतलब जमीन के मालिक का नाम लिखना है जो खतियान में है। ठीक है। जो खतियान में है। मान लीजिए कि जो खतियान है वो पप्पू प्रसाद के नाम से खतियान है, तो लिख दिए पप्पू प्रसाद। अब नीचे जो है इनके पिता का नाम लिखना है। लिखेंगे पिता नवल प्रसाद, नवल प्रसाद लिख दिए, नवल प्रसाद। अब यहाँ पे अस्थाई पता, तो अस्थाई पता में आप लोग को ग्राम लिखना है। सबसे पहले ग्राम, गांव का नाम। यहाँ जगह नहीं बनेगा तो नीचे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोग को पोस्ट लिखना है, पोस्ट यहाँ नीचे लिखेंगे, नहीं यहाँ पे जगह बनेगा, स्पेस छोटा है। थाना नीचे लिखेंगे, अंचल डैश देके नीचे लिखेंगे, जिला डैश देके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे खाता लिखना है। देखिए हर एक जमीन का खाता होता है, खेसरा होता है। तो हम लोग खतियान के आधार पर भर रहे हैं, तो खतियान में आप देखेंगे खाता कितना है। तो इसमें मान लीजिए खाता 103 है, तो लिख दिए 103। अब देखिए क्या होता है, हो सकता है कि एक खाता में एक ही खेसरा है, दो खेसरा है, या एक खाता में तीन खेसरा है, चार खेसरा है ना। तो एक खाता में बहुत सारा खेसरा होता है। ठीक है। यदि एक खेसरा है तो कोई बात नहीं, एक ही फॉर्म लगेगा। दो खेसरा है तो भी एक ही फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि इतना में एक चौहद्दी हटेगा, फिर इतना में एक चौहद्दी हटेगा। तो आप लोग इस एक फॉर्म में आप लोग दो खेसरा का आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक खाता में एक ही खेसरा है। ठीक है। या मैं मान लेता हूँ कि एक खाता में दो खेसरा है। ठीक है। आप लोग की सहूलियत के लिए, आप लोग का एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 103 नंबर जो खाता है, इसमें दो खेसरा है। एक खेसरा है 149, इसका रकबा है 40 डिसमिल, तो लिख दिए 40 डिसमिल। ठीक है। खेसरा है, प्लॉट है, उसका चौहद्दी आपको यहाँ पे लिखना है। उत्तर में जो व्यक्ति होगा उनका नाम, दक्षिण में, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप लोग यहाँ गलती कर रहे हैं और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। पूरब और पश्चिम। ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। जो खतियान में चौहद्दी है उसी चौहद्दी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। खतियान में जो चौहद्दी है उस चौहद्दी को नहीं लिखना है। पहले आपको पता कर लेना है कि इस प्लॉट के चारों ओर जो चौहद्दी में लोग हैं वो वर्तमान चौहद्दीदार है कि नहीं, मतलब वर्तमान चौहद्दी आपको यहाँ पे लिखना है। खतियान वाला चौहद्दी बहुत पुराना हो गया होगा, और उसके बाद से आपके चौहद्दी के जो लोग हैं वो जमीन खरीद बिक्री भी किए होंगे। तो वर्तमान चौहद्दी आपको यहाँ पे लिखना है। जो खतियान में चौहद्दी है वही यहाँ पे नहीं उतार देना है। ठीक है। तो इस कारण से भी बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ तक एक चौहद्दी हो गया, तो इसको हम थोड़ा ऐसे घेर लेंगे अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है। अब देखिए जमीन का किस्म, जमीन का किस्म कैसा है, धनहर 1 है या 2 है या भीट है।
तो इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं इस पे लिख देता हूँ कि धनहर 1 है, धनहर 1, धनहर 1 है। और आप लोग ये सब नहीं पता धनहर 1 धनहर 2 भीट, तो आप लोग यदि खेती बाड़ी करते हैं तो कृषि भूमि भी सीधा सीधा लिख सकते हैं। यदि आप लोग इसमें रहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आवासीय लिखेंगे। अब यहाँ शेष को छोड़कर लगान, यानी कि आप जमीन पे कितना लगान देते हैं वार्षिक, तो यदि आप लोग रसीद कटाते होंगे तो उस पर वार्षिक लगान लिखा होता है, तो आप लोग यहाँ पे अपना वार्षिक लगान लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या 10 रुपये, तो हम लोग लिख दिए 10 रुपये। अब यहाँ पे आता है जमाबंदी संख्या। देखिए, जब आपने ज़मीन लिखाया होगा तो उसके बाद आपने दाखिल खारिज कराया होगा, दाखिल खारिज होने के बाद एक जमाबंदी बनता है और उस जमाबंदी का एक नंबर होता है, तो वही जमाबंदी ऊपर आप लोग जब जमाबंदी का पेपर निकालेंगे तो ऊपर आप लोग को जमाबंदी संख्या देखने को मिलेगा, वो लिखा होगा ज और 9, तो समझ जाना है ज से जमाबंदी, 9 से नंबर, तो जमाबंदी नंबर आपको वहीं पे मिलेगा, तो वहां से आप लोग को देख के लिख लेना है। तो जैसे मान लेते हैं मेरा जो जमाबंदी है 107 है, तो लिख दिया 107। उसके बाद देखिए यहाँ पे भूमि पर दावा का आधार, यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य। आप इस भूमि पर कैसे दावा कर रहे हैं, आप इसके उत्तराधिकारी हैं या ये जमीन आपको दान में मिला है या आपने खरीदा है या बंदोबस्ती वाला जमीन है या किसी अन्य प्रकार का जमीन है। तो देखिए, ये जमीन हमने अपने दादा परदादा से लिया है, ठीक है। ये जमीन जो है मैं तो खरीदा नहीं, क्योंकि हम लोग खतियान के आधार पे फॉर्म भर रहे हैं, तो खतियान के आधार पे फॉर्म भर रहे हैं मतलब हमने इस जमीन को खरीदा नहीं है, ये जमीन दादा परदादा की है, तो हम लोग उसके उत्तराधिकारी हुए, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तराधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार। ठीक है, उसके बाद अभियुक्ति अगर कोई हो, तो यदि इस पे कोई केस वगैरह है तो हाँ लिखेंगे। ठीक है, और इस उस केस का जो जजमेंट होगा यहाँ इस पेपर में लगाएंगे। यदि कोई केस वगैरह नहीं है, फ्रेश जमीन है, तो सीधा सीधा छोड़ देना है। दूसरा कंडीशन कि यदि इस जमीन पे कोई कब्जा किया हुआ है और जमीन का सारा पेपर आपके पास है, तो यहाँ पे लिखना है कि फलाना आदमी इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जबकि सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उसके बाद सर्वे कर्मी आएंगे तो इसकी जांच करेंगे, उसके बाद इसका सर्वे होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम क्या बोले, इसमें दो खेसरा है, तो एक खेसरा तो 149 है, मैंने लिख दिया। जो दूसरा खेसरा नंबर है वो है 169। अब इसका रकबा लिखना पड़ेगा, तो इसका रकबा है 30 मान लेते हैं। तो अब 169 नंबर प्लॉट का जो चौहद्दी है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, और वर्तमान चौहद्दी लिखना है, खतियान वाला चौहद्दी नहीं लिखना है, इसलिए आप लोग का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। खतियान वाला चौहद्दी नहीं लिखना है। बहुत सारे खतियान में उत्तर और दक्षिण का सिर्फ चौहद्दी है, ठीक है, पूरा पश्चिम का नहीं है, तो लोग सिर्फ दो ही लिख के वहां पे दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपका फॉर्म जो है 100% रिजेक्ट होगा। आप लोग चारों चौहद्दी लिखे और वर्तमान चौहद्दी लिखे। आपको नहीं पता है तो आप अपने प्लॉट के पास जाएं, आसपास के लोगों से पता करें अपना चौहद्दीदार, उसके बाद यहाँ पे वर्तमान चौहद्दी को लिखे। उसके बाद देखिए जमीन का किस्म, तो ये भी है धनहर 1 है, तो लिख देते हैं धनहर 1। यहाँ पे धनहर 1 लिख लिए। यदि आपको ये सब नहीं पता है धनहर 1 2, धनहर 3 क्या है, भीट 1 क्या है, भीट क्या है, भीट 2 क्या है, तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो पड़ा होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जमीन के किस्म में लिख दिया धनहर 1। अब इसका भी जो लगान है वो 10 रुपये ही है, क्योंकि हम लोग क्या 10 रुपये लगते हैं, आप लोग के यहाँ जितना लगता है आप लोग अपने रसीद पर देखेंगे, लिखा होगा, वहां से देख के लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका जमाबंदी संख्या, तो देखिए एक ही खाता है तो जमाबंदी संख्या एक ही होगा। ठीक है, 107 ही होगा, लिख लिया 107। अब यहाँ पे ये भी खतियानी जमीन ही है, क्योंकि हम लोग खतियान के अनुसार हम लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं, खतियान के आधार पे। तो हम लोग तो इस जमीन को खरीदे नहीं है, हम लोग के दादा परदादा का जमीन है, तो उत्तराधिकारी हुए हम, तो हम लिख देंगे उत्तराधिकार। ठीक है, लिख दिए उत्तराधिकार। उसके बाद इस अभियुक्ति अगर कोई हो, तो यदि इस प्लॉट में कोई विवाद है, कोई केस वगैरह है, तो इसमें हाँ लिखेंगे। ठीक है, और जजमेंट का जो पेपर होगा वो लगाएंगे। यदि फ्रेश जमीन है, कोई केस वगैरह नहीं, तो सीधा का सीधा छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। और एक और केस आता है इसमें, यदि आपका जमीन कोई कब्जा किया हुआ है और जमीन का सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो यहाँ पे लिखेंगे फलाना व्यक्ति मेरे जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जबकि जमीन का सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उसके बाद आप लोग को यहाँ नीचे आना है, नीचे दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पे स्थान है, तो स्थान में आप जहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान का आप नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव में रहते हैं, लेकिन आप इस वक्त वर्तमान समय में गांव में नहीं रह रहे हैं, अपने गांव से बाहर है, तो आप अपने गांव से बाहर जिस स्थान पर है, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, उस स्थान का नाम लिखेंगे। तिथि, जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, जिस दिन आप जमा करेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।
तो ज़मीन का जो मालिक है पप्पू प्रसाद, यदि वो हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं तो साइन करेंगे, यदि वो अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे। पप्पू यादव जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद वो यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब जो है फॉर्म जो है आपका भर के कंप्लीट हो गया है। जो गलतियाँ आप लोग कर रहे थे मैंने उसको बता दिया है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।